बदमाशी कैसे इसके हैं? इसकी नौकरी खा जाऊंगा। देख तू आज देख। हाँ, इसकी नौकरी खा जाऊंगा साले की। तू बाहर निकल यहाँ हुआ, तू यहाँ निकल, तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। तू मुझे जानता है, तू घर में से निकल। तो तू घर में से निकल। गेट लगा के बैठोगे दोनों हैं? गेट लगा के बैठोगे, गेट लगा के हैं? गेट लगा के बैठोगे तू गेट लगा के बैठेगा इसे। तूने घर में पढ़ाई कैसे है? तूने घर में पढ़ाई कैसे है? शक कर रहा है ना, शक कर रहे थे। इस वक्त लाइट बंद थी ना, इस वक्त इस की मम्मी बताओ। तू मुझे न जानता, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। देखता रहते, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। आज तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। आज तेरी तू इसी चक्कर में तो मैं 1 घंटे से 2 घंटे से ऊपर नीचे घूम रहा हूँ हैं? मौका ढूंढती रोजाना मौका ढूंढती है और मुझे बदनाम करती कर रही है नहीं? मुझे बदनाम करती फिर रही है। बुलाओ सबको, आज पड़ोसियों को सबको बुलाओ। अर्चना आ जाओ सबको बताऊंगा। तूने जिंदगी खराब कर दी मेरी, सही बता रही हूँ। इसी मोबाइल दरअसल स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो यूपी के अमरोहा से आया है और ये जोर जोर से चिल्लाने वाला दरअसल एक महिला का पति है। उसकी जो पत्नी है उसने एक पुलिस कांस्टेबल नरेश कुमार के साथ उसको रंगे हाथों अपने आवास पे घर पे पकड़ा है। उसके बाद बाहर से कुंडी लगा देता है, पूरे मोहल्ले को चीख कर बुलाता है। उसके बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। बमुश्किल से किसी के फोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने बमुश्किल उसको पति के चंगुल से इस नरेश कुमार को छुटाया और पति पत्नी और वो वाली जो कहानी है इसको थोड़ा शांत किया। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल सीधा पुलिस थाने पहुंचा। वहां उनको सीओ सिटी ने सस्पेंड कर दिया। आइए जानते हैं पूरी घटना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे जो पत्नी है अपने पति को धोखा देकर नरेश कुमार कांस्टेबल के पास पहुंची, किस प्रकार किस प्लान बनाकर जाल बिछाकर पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल अमरोहा निवासी एक पति पत्नी होते हैं। ये बात है कुछ महीने पहले की। कुछ महीने पहले दोनों पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है, लड़ाइयाँ होती है। पत्नी पति की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने का जो तैयारी करती है, पुलिस के पास जाने का मन बनाती है। पुलिस के पास जाने के बाद वहां कंप्लेंट देती है। पति के खिलाफ जो बातें थी, जो उनकी घरेलू बातें थी, उनको उन्होंने मुकदमा लिखवाने के लिए निर्णय लिया। पुलिस को बाकायदा लिखकर लंबी चौड़ी एक तहरीर सौंप दी। उसी दिन उस पुलिस थाने में तैनात था सिपाही नरेश कुमार। नरेश कुमार की पहली मुलाकात है इस युवती की नरेश कुमार से होती है। नरेश कुमार बहुत सात्विक किस्म का सिपाही था। वो समझ जाता है कि ये पत्नी है, पति से दुखी है और इसका गलत फायदा उठाने के लिए, उस दोनों की लड़ाई के बीच का फायदा उठाने के लिए ये प्लान चलाता है। उस महिला से झूठी सिंपैथी जताता है, उसको पूरा आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे पति को जेल भिजवा कर ही रहूंगा, तुम्हारे पति की इतनी मार लगवाऊंगा, इतने डंडे लगवाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। इससे ये जो युक्ति है बड़ी खुश होती है। दोनों एक दूसरे को नंबर दे देते हैं। चूंकि पुलिस के काम से जानकारी लेनी होती है तो नरेश कुमार ने चालाकी से किसी जानकारी लेने के बहाने फोन करने के लिए युवती का नंबर ले लिया। युवती को रोजाना वो शाम को फोन करता, उसको थाने की पूरी कार्रवाई के बारे में समझाता, उसको बताता कि अभी साहब छुट्टी पर हैं, अभी सीओ साहब बाहर हैं, अभी आपकी कार्रवाई होगी, आप बेफिक्र रहो, आपको मैं लेकर के सीधे महिला कोर्ट चलूंगा, आपकी वहाँ मेरे जान पहचान के लोग हैं, कोर्ट में भी मेरे अपने लोग सिपाही बाहर सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनसे मेरी जान पहचान है, वहाँ भी आपकी पूरी जीत होगी। ये बातें सुनकर जो महिला है, युवती है, पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाती है। वो सिपाही को बहुत अच्छा एक देवता की तरह मानने लगती है। अब दोनों धीरे धीरे बातें जो की प्रक्रिया है वो चल निकलती है, लंबी बातें करते हैं। अब जो सिपाही नरेश कुमार है उसको रात को भी फोन करने लगा था। मौका पाने पर उधर से कॉल मैसेज आने पर सिपाही उसको कॉल करता, लंबी लंबी बातें होती। उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो जाते हैं। सिपाही नरेश कुमार पूरी चालाकी से इस महिला को अपने प्रेम जाल में इस्तेमाल करने के लिए फंसा लेता है। दोनों की नजदीकियां शुरू हो जाती हैं। उधर पति से रोजाना पत्नी की लड़ाइयां हो रही थी, पति से अनबन रहती थी। पति अपनी पत्नी से परेशान था, उसकी हरकतों से परेशान था, लेकिन पति कुछ कह नहीं पा रहा था।
धीरे धीरे इनके जो किस्से हैं वो आगे बढ़ रहे थे, इनकी जो गहराई है बढ़ रही थी, दोनों का मिलना जुलना शुरू हो रहा था, दोनों वक्त मौके पर मिलते रहते। लेकिन कहते हैं इश्क मुझसे कभी छुपता नहीं है, यहाँ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे पति को पत्नी की जो नापाक हरकत है उसके बारे में जानकारी हुई। उसको लोगों ने बताया कि तेरी पत्नी के साथ मैंने फला जगह पर एक पुलिस वाले को घूमते देखा है, एक युवक को घूमते देखा है। उसको लगा कि वाकई मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। लेकिन ऐसे सबकी बातों पर विश्वास करना भी समझदारी नहीं है। हो सकता है लोग उसके बीच झगड़े को और ज्यादा भुनाने की फिराक में हो, लड़ाइयां बढ़वाने की फिराक में हो, इसीलिए उसने बाकायदा तस्दीक करने की सोची। इसके लिए अभी उसने पिछले सोमवार को ही, अभी 4 दिन पहले, उसने पूरी तरीके से घर में खुशियां हंसी खुशी बात करके सारे सामान ला करके सुबह को कहा कि आज शाम को मुझे बहुत ज़रूरी काम से अपने एक दोस्त के यहाँ गाजियाबाद जाना है, मेरा कल दोपहर तक वापसी होगी। घर पे आराम से रहना, अच्छे से रहना, अंदर से ताले वगैरह पूरी तरीके से लगा लेना, और सब्जियां वगैरह वो पूरी तरीके से स्क्रिप्ट बनाकर पूरी जो सब्जियां वगैरह डेली यूज का सामान होता है, डेली नीड का सामान होता है, ले करके घर रख जाता है। इधर पत्नी को सुनते ही एकदम खुशी होती है। उसको लगता है कि आज बाकायदा रात भर जो कांस्टेबल है मेरे घर रहेगा, मैं उसके साथ रहूंगी, आज मेरा पति बाहर जा रहा है। फौरन पुलिस वाले को मैसेज देती है कि आज मेरा पति बाहर जा रहा है, तुमको शाम को यहाँ आना है। वो कहता ठीक है, मैं अच्छे से आऊँगा, जरूर आऊँगा। उसके बाद पति शाम होने से पहले ही पूरी तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत अच्छे कपड़े पहनकर, नहा धोकर, अच्छे से शेप वगैरह बना करके, बैग लेकर के उसमें बाकायदा टॉवल वगैरह दो एक पेयर कपड़े लेकर के सीधे निकल जाता है और बाहर जाकर बस स्टैंड पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद रात होना शुरू होती है। रात के 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं। उसके बाद बजते हैं 11। जब 11 बजते हैं तो ये समझता है कि अब तो 100% जो कांस्टेबल है यदि आना होगा तो आ चुका होगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। ये धीरे से बाकायदा खामोशी से वहीं से सीधा अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उसको शक था कि मेरी गैर मौजूदगी में पत्नी अपने कांस्टेबल प्रेमी के साथ जरूर मिलेगी, उसके बिना रह नहीं पाएगी। लिहाजा फौरन एक ई रिक्शा पकड़कर घर की ओर चलता है। घर पहुंचते ही सबसे पहले डोर नॉक करता है। डोर नॉक होता है तो चूंकि घर का एक मुख्य दरवाजा यही था, काफी नॉक करने के बाद पत्नी की जो हालत है खराब हुई। वो घबराई कि कौन है, लेकिन उसने सोचा हो सकता कोई मोहल्ले का व्यक्ति है, कोई काम पड़ गया हो, तो चुपचाप कांस्टेबल को अंदर छुपाकर अपने आप गेट खोलने के लिए आती है। जब गेट खोलती है तो पूरी तरीके से सन रह जाती है। उसके बाद सीधा जो पति है कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आता है तो बाहर से ही जो जंगला टाइप जो शीशे की खिड़कियां, वहां से देखता है कि अंदर एक कांस्टेबल बैठा हुआ है। उसके बाद फौरन बाहर से गेट लगाता है, फिर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें निकालता है, गालियां देता है, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करता है, तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। बाकायदा दोनों के बीच गाली गलौज होती है। अपने पति को बेनतहा वहां पीटता भी है, उससे अपशब्द कहता है, जो असम्मानजनक बातें होती हैं वो कहता है, उससे कहता है तू मुझे धोखा दे रही थी। फिर पुलिसकर्मी को चेतावनी देता है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, तुझे सस्पेंड करा दूंगा, आज तू पकड़ा गया है, काफी दिन से मेरी इज्जत उछाल रहा था। उसके बाद कोई इसी दौरान जब पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, हंगामा होता है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद कोई धीरे से पुलिस को फोन कर देता है। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, फिर बमुश्किल इस पति के चंगुल से मियाँ बीवी और बो का किरदार निभा रहे पुलिसकर्मी नरेश कुमार को निकाल ले जाती है। उसके बाद जो सीओ सिटी हैं अरुण कुमार, उन्होंने इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। हालांकि मामला अभी उसके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, विभागीय कार्रवाई की जांच बैठा दी गई है। लेकिन पूरे मोहल्ले में ये जो वीडियो है चर्चा का विषय रहा। दूर दूर तक ये वीडियो की गूंज रही, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो जम